ओम शांति। मुरली तारीख 3/5/2024। मीठे बच्चे, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न: बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर: बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो, यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जरूर समझते हैं हम ब्राह्मण ही है, जो देवता बनेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं ज़रूर आप समझ बना देते हैं, यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय रावण राज्य, सत्युग में राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो यहाँ सत्युग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं है। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी रहती है। यहाँ तो ज़मीन है नहीं, इसलिए इस ज़मीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहाँ तो ज़मीन का भाव लगता ही नहीं, न म्यूनसिपल टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी ज़मीन चाहिए ले सकता है। वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं, जिसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहाँ पैसे आदि लगते ही नहीं हैं। अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है? समझ और बेसमझ की बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुनी बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नरक। बहुत दुखी है, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। ये सारा झाड़ जड़बूट है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। यह नॉलेज तुमको बाप अभी समझाते हैं। सतयुग से फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे नहीं, जो सच्ची सत्यनारायण कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुखधाम तो होगा ही नहीं है, तो इस दुखधाम को जीते ही तलाक दे देना है चाहिए। बाप युक्ति तो बताते कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते स्थापना करने। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1. बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई है। भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। इस मूर्ति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। 2. धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान: बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। वो औरों को भी समर्थ बनाकर
सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वो हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं, सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वो अपनी सफलता की स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन: दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो तो बहुत जल्दी मायाजित बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।